आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है एक खूबसूरत किताब। मैं खूबसूरती का कदरदान था, मगर जवानी के पन्नों से अभी रूबरू नहीं हुआ था। उमंगे अंगड़ाइयां लेती जरूर थीं, मगर मैं लड़कियों से दूर ही रहता था। बादलों सा आवारा जरूर था, पर किसी मुंडेर पर बरसता नहीं था। मेरा नाम है आलोक। मैं कोलकाता शहर में ही पला बढ़ा। इसी शहर में जीवन के सारे रंग पाए और इसी शहर के गलियारों में दबी हुई है मेरी अनगिनत बचपन और जवानी की यादें। यूं तो कई अफसाने बने, पर उनमें से एक वाकया न जाने क्यों दिल की गहराइयों से ऐसा जुड़ा कि आज भी लगता है जैसे कल ही की बात हो। तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, सपनों के नगर गढ़ा करता था। किसी का दीवाना नहीं था, जिंदगी के फलसफों को अभी तक जाना नहीं था। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, यही रोज की दास्तां थी। मुझे क्या पता था मेरी इस दास्तान को एक नया मोड़ मिलने वाला है। उस दिन रविवार था। रोज की तरह आसमान नीला जरूर था, मगर हवाएं कयामत ढा रही थीं। हाँ, मुझे ठीक से याद है, और याद होगा भी क्यों नहीं। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगस्त का महीना था। मैं हर रविवार की तरह इस रविवार को भी लक्ष्मी जी के मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था। उस वक्त घड़ी में यही कोई सुबह के 10 बज रहे होंगे। हुआ यूं कि मंदिर से लौटते हुए जब मेट्रो स्टेशन के पास से मैं गुजर रहा था, तभी मैंने किसी को देखा और मैं देखता रह गया। वो अधखुली नूर बरसाती आंखें, लरसते होंठ और वो उसकी हवा में लहराती जुल्फें। जब होश आया तो खुद को संभालते हुए, अंदर से हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? लगता है मेट्रो रेल के लिए आई हैं, पर अफसोस रविवार को मेट्रो रेल देर से खुलती है। मेरी बातें सुनकर वो पहले तो चौंकी, फिर वो भी घबराकर बोली, ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने एस्प्लैनेड जाना था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बस से भी जा सकती हैं। उसने कहा, मुझे बस की जानकारी नहीं है। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे कहा, आइए, मैं आपको एस्प्लैनेड जाने वाली बस में बिठा देता हूँ। उसने कृतज्ञता के भाव से मुझे देखा और मेरे साथ साथ बस स्टॉप की ओर चल पड़ी। साथ चलते चलते मेरे हाथ उसके हाथों से बार बार टकरा रहे थे और मेरे जिस्म में सिहरन सी पैदा हो रही थी। मैंने बातों को आगे बढ़ाते हुए उससे उसका नाम पूछ लिया। सोनाली। हाँ, सोनाली बताया था उसने अपना नाम। सचमुच सोने की ही बनी थी वो। जिस्म ऐसा जिसको बना के ऊपर वाले ने भी अपनी कारीगरी पर नाज किया होगा। चेहरा ऐसा जिसे देखकर कुछ देखने की तमन्ना ही बाकी न रहे। आंखें ऐसी जिनमें डूब जाओ तो किनारा मिल जाए। न जाने कौन कौन सी दुनिया में खोए जा रहा था मैं कि अचानक से उसने मेरा नाम पूछ लिया। मैंने अकलाते हुए जवाब दिया, आलोक। वो मुस्कुरा पड़ी, मैं भी मुस्कुरा दिया। इतने में उसकी बस भी आ गई। मेरा मन उदास हो गया। उसने मुझे थैंक्स कहा और मुझसे हाथ मिलाते हुए अपना नंबर मुझे लिखकर दे दिया। कहा, कॉल करना। मैं समझ नहीं पा रहा था ये हकीकत है या कोई ख्वाब। वो बस में चढ़ गई। मैं खोया खोया उसे जाते हुए देखता रहा। अब मैं घर लौटकर बस शाम का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो फिल्म देखकर लौटे और कब मैं उससे फ़ोन पर बात कर पाऊँ। जैसे तैसे दिन गुजरा, शाम आई। धड़कते दिल के साथ मैंने उसको कॉल किया। उसने फ़ोन तुरंत उठाते हुए बोला, हेलो, जैसे कि वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार ही कर रही हो। उसने कहा, वो फिल्म देखकर लौट रही है। मैंने पूछा, मिलने आऊं? उसने कहा, ठीक है, आ जाओ, वहीं जहां पर हम सुबह मिले थे। उफ, मेरी बेकरारी का सबब यूं था कि दिल पहलू से निकले ही जा रहा था। जल्दी जल्दी में भागते भागते गली के मोड़ पर मेट्रो के पास गया। वो वहां खड़ी थी। मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुमने तो मुझ पर जादू सा कर दिया है।
वो मेरी बातें सुनकर हंस पड़ी। उसकी मुस्कुराहट में उसका इजहार शामिल था, मेरी बेबाकी में मेरा प्यार शामिल था। निगाहों में अफसाने बन रहे थे। उस शाम हमने काफी वक्त एक साथ गुजारा, बातें करते रहे। और फिर वो लम्हा आया जब हमने चांदनी रात से अलविदा कहते हुए अपने अपने घर की ओर रुखसती की। अलग होने का मन तो नहीं कर रहा था, पर क्या करें साहब, मजबूरी थी, उसकी भी मेरी भी। तो एक दूसरे से अलग हुए, दोबारा अगले दिन मुलाकात का वादा लेते हुए। उस रात तो नींद ने जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही बसर कर लिया था कि एक मैं था कि अगली मुलाकात के तसव्वुर में मैं पलकों को समेटे एक एक लम्हा गुजार रहा था। चलो जैसे तैसे बिस्तर की सिलवटें गिनते गिनते रात भी ढल गई। दिन ने भी आकर खैर खबर पूछी। मैं तो अभी अभी जैसे नींद से जगा ही नहीं था, ना जागने का इरादा था। दिन भर सपनों की मुंडेर पर मैं सपने बटोरता रहा। फिर वही शाम आई हौले से दस्तक देती हुई। मैंने फ़ोन उठाया और सोनाली को कॉल किया। रिंग जाती रही। मैंने दोबारा कॉल किया, इस बार भी नो आंसर। फिर मैंने कॉल किया, बार बार कॉल किया, करता रहा, मगर मायूसी और ज़्यादा गहराती चली गई। ऐसा लगा किसी ने मेरे जवान होते यकीन को इम्तिहानों के बाजार में लाकर बेच दिया हो। लम्हे गुजरे, दिन गुजरे, साल गुजर गए, लेकिन इंतज़ार अधूरा ही रहा। आज 1 अक्टूबर है और तो कुछ खास नहीं है इस दिन में। हाँ, मेरा जन्मदिन ज़रूर है। जी तो नहीं करता, मना लेता हूँ। मैं जब यार दोस्त नहीं मानते, ये मानकर चलिए खाना पूर्ति हो जाती है। एक पतझड़ का मौसम और जुड़ जाता है ज़िंदगी के दरख्त से। जब नहीं माने दोस्त तो जी को मनाकर जन्मदिन मनाना पड़ा। एक केक भी बन संवर कर आ गया। चलिए साहब, बेचारे केक पर मैंने छुरी चला दी। खामोश केक ने बिना उफ किए शहादत दे डाली। मेरा जी नहीं लग रहा था। मैं निकल पड़ा घर से सुकून की तलाश में। कुछ दूर चला ही था कि एक जानी पहचानी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। किसी ने मुझे पीछे से टोककर मुबारकबाद दी। मैंने मुड़कर देखा तो पाया जिंदगी खड़ी थी। जी हाँ, ये आवाज़ किसी और की नहीं, सोनाली की ही थी। आज अचानक इतने सालों बाद यकीन नहीं हो रहा था मुझे अपनी आंखों पर। मेरे होश तो न जाने कहाँ गुम हो गए थे। आखिर इस खामोशी को तोड़कर उसी ने दोबारा से कहा, जन्मदिन मुबारक हो। अचानक से कैसे फिर इस दुनिया में लौट आया। आगे बढ़कर मैंने उसके हाथों को थाम लिया। ऐसा लगा किसी बेरंग पड़ी तस्वीर में दोबारा से तमाम रंग भर गए हों। हम लिपटकर एक दूसरे से रात की हल्की हल्की रोशनी में उसका दूधिया जिस्म कयामत ढा रहा था। उसके होंठ थरथरा रहे थे मेरे होठों से मिलने के लिए। उसकी नज़रें मेरे होश का इम्तिहान ले रही थीं। उसकी गर्म सांसों की खुशबू मेरी सांसों को पागल बना रही थी। आखिर होठ से होठ मिले। बरसों से दबी चिंगारियां शोला बन गई। आज दिल कह रहा था सारी हदें तोड़ दूं, सारी शर्म तोड़ दूं। मेरे जन्मदिन का सबसे खूबसूरत और जीता जागता तोहफा मेरी बाहों में अंगड़ाइयाँ ले रहा था। फिर से वही किताब सामने आ गई जिसे पढ़ने का कभी ख्वाब देखा था। इस बीच क्या हुआ, क्यों हुआ? मैंने इन अनसुलझे सवालों से भरे पन्नों को कभी उलटने की कोशिश नहीं की। जिस पन्ने को अचानक से मेरे सामने खोलकर तकदीर ने दोबारा से किताब थमाई, वहीं से शुरू कर दिया दोबारा से किताब पढ़ना मैंने। किताब कितनी खूबसूरत थी। अब भी मुझे उस किताब की ज़रूरत थी। अब भी किताब खुद कह रही थी, आओ मुझे पढ़ लो।